तो आज आज किसी से बात करते हुए जो एक बात उनसे सुनने को मिली कि दूसरों से बहुत इफ़ेक्ट होते हैं। हम कहीं भी आने जाने का प्लान तब बनाएंगे जब हमारे साथ कोई होगा, है ना। अकेले हम कहीं नहीं जा सकते, है ना। हमारा जाना इस बात पे डिपेंड करेगा कि हम किन के साथ जा रहे हैं। पहली बात, हमारे साथ कोई जा रहा है कि नहीं जा रहा है। दूसरी बात, जो हमारे साथ जा रहा है उनका हमारे साथ बिहेवियर क्या है। तीसरी बात, अगर उनका हमारे साथ बिहेवियर ठीक नहीं होगा तो हमारा मूड ख़राब हो जाएगा और हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ हम सही से इंजॉय नहीं कर पाएंगे, क्योंकि दूसरों का हमारे साथ जो बात करने का तरीका है वो सही नहीं है और उस वजह से हमारा मूड ख़राब हो जाएगा। तो ये वाली बात थी, है ना। तो बात ये थी कि हमारी खुशी, हमारा मन दूसरों के हिसाब से चलेगा। मतलब हम खुश होंगे तो दूसरों के हिसाब से, दूसरे जैसे चाहेंगे हम वैसे खुश हो जाएंगे। दूसरे अगर हमें परेशान करेंगे तो हम परेशान हो जाएंगे। मतलब हम दूसरों को इतनी इम्पोर्टेंस देते हैं कि उनके हिसाब से हमारे मूड स्विंग्स होंगे, है ना। दूसरों ने जैसा हमारे साथ बिहेव किया हमारा मूड वैसा हो जाएगा। दूसरा अगर हमारे साथ अच्छा करेगा तो हम खुश हो जाएंगे। दूसरा अगर हमारे साथ बुरा करेगा तो हम दुखी हो जाएंगे। ये वाली चीज़ थी। इंसिडेंट कुछ नहीं था। इंसिडेंट सिर्फ इतना था कि कहीं जाने की प्लानिंग बन रही है, लेकिन दूसरे पर्सन इस बात से इसलिए उस बात को उस चीज़ को मना कर रहा है क्योंकि उनके साथ जो लोग जा रहे हैं या वो जिनके साथ जा रहे हैं उनका आपस में बॉन्ड सही नहीं है। क्योंकि उनका आपस में बॉन्ड सही नहीं है इसलिए वो अपना ट्रिप कैंसिल करेंगे। ठीक, ये चीज़ थी। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। पहली बात, हम लोग घूमने अकेले क्यों नहीं जा सकते, है ना। मतलब पैसा हम अपना दे रहे हैं, ठीक, हमें सिर्फ साथ में जाना है। सब अपना अपना पैसा ही दे रहे हैं, हमें सिर्फ साथ में जाना है, ठीक है ना। जो जा रहे हैं उनके साथ में हमें जाना है। जब पैसा सब इंसान अपना अपना लगा रहा है तो फिर वो एंजॉय भी अपना अपना ही करेगा, दूसरे के हिसाब से तो नहीं करेगा ना। दूसरे के हिसाब से ये करेगा कि उसको ये करना चाहिए, उसको हमारे साथ ऐसे बात करनी चाहिए, उसको हमारे साथ ऐसे रहना चाहिए। तो नहीं, अपना इंजॉयमेंट करो। अपना पैसा लगा रहे हो तो अपना इंजॉय करो ना, दूसरों के हिसाब से क्यों चलना है। दूसरों को अपनी लाइफ में इतनी इम्पोर्टेंस क्यों देनी है कि वो हमारी खुशी का आधार बन जाए, वो हमारे दुखी होने का आधार बन जाए। हमारे जो इमोशंस हैं वो दूसरों के ऊपर डिपेंड हो जाए, है ना। हमारे इमोशंस भी दूसरों के डिपेंडेंट हो जाए कि वो जैसा करेगा हमारे इमोशंस वैसे बाहर आएंगे, ठीक। मुझे ये बात समझ में अभी तक भी नहीं आ रही है। यार, घूमने सब अपने अपने उससे जा रहे हैं, ठीक। आप सिर्फ पैसे दे रहे हो, ठीक। तो फिर ये क्या चीज़ है, ये बात मुझे समझ में अभी तक भी नहीं आई है। हमें कहीं घूमने जाना है तो हम अकेले क्यों नहीं घूम सकते। हमें क्यों किसी का साथ चाहिए, है ना। क्यों हम सोचते हैं कि हम कहीं भी जाएंगे तो हमारे साथ भीड़ होनी चाहिए। हम किसी भी नई जगह पे ट्रैवल करने जाएं, घूमें, किसी जगह को देखने जाएं, है ना, तो हम क्यों सोचते हैं कि हमारे साथ भीड़ इकट्ठी हो। हम अकेले क्यों नहीं जा सकते। अकेले कोई चीज़ हम क्यों नहीं कर सकते। अकेले क्यों हम खुद के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर सकते। अकेले क्यों हम किसी चीज़ का इंजॉयमेंट नहीं ले सकते। क्यों हम अकेले नहीं रह सकते हैं। क्यों हमें कोई ना कोई अपने साथ साथ में एक पूंछ की तरह चाहिए होता है कि कोई पूंछ के साथ पीछे लगा रहे, है ना, साथ में। नहीं समझ में आता कि क्यों हर किसी को कोई ना कोई साथ में चाहिए। इवन अभी थोड़े टाइम पहले एक बात हो रही थी तो उसमें बात में ये सुनने में आया कि लोग जो हैं, जो कैफ़े वगैरह होता है, कैफ़े मॉल वगैरह जो होते हैं, वहाँ पे लोग अकेले नहीं हो सकते। मतलब उन लोगों को लगता है कि मॉल वगैरह जाने में, अकेले बैठने में अजीब लगता है ना। अकेले बैठो, ऑर्डर करो, अकेले खाओ बैठ के, कोई साथ नहीं, कोई ये नहीं। डर लगता है। हाँ, जो ये बात सुनने में आई थी वो थी कि डर लगता है, अकेले तो बैठा नहीं जाता, कोई ना कोई साथ में चाहिए, ये वो।
कितना अजीब लगता है। मुझे ये बात तब भी समझ में नहीं आई थी कि अकेले क्यों नहीं रह सकते, मॉल वगैरह में अकेले क्यों नहीं घूम सकते, कैफ़े वगैरह में अकेले बैठ के चाय कॉफ़ी क्यों नहीं पी जा सकती है। और बिल्कुल पी जा सकती है, आराम से पी जा सकती है। इवन घर में तो एक बार को शायद वो सुकून वाला अकेले वाला टाइम ना मिलता हो, है ना, लेकिन बाहर तो वो आराम से मिल सकता है। घर में क्या होता है, अब ये काम कर दो, अब ये कर दो, अगर अकेले थोड़ी देर बैठेंगे भी, ये कर दो, वो कर दो, ये कर दो, वो कर दो, अब ये काम बता देंगे, अब ये कर दो, कुछ ना कुछ चलता ही रहेगा, है ना, कोई ना कोई आवाज़ लगाता ही रहेगा, कुछ ना कुछ, घर के काम ख़त्म नहीं होते। लेकिन हमें बाहर भी कोई ना कोई चाहिए होता है, कोई ना कोई भीड़, कोई ना कोई सहेली, कोई ना कोई दोस्त, कोई ना कोई रिलेटिव, कोई भी। हम क्यों नहीं अकेले हो सकते हैं, हम क्यों अकेले नहीं बैठ सकते हैं, हम क्यों अकेले कहीं घूमने नहीं जा सकते हैं, हम क्यों अकेले होने से इतना डरते हैं, इतना घबराते हैं, क्यों हम अकेले खुद के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर सकते हैं। ठीक, अब तो अकेला इंसान होता भी नहीं है, उसका फ़ोन होता है उसके पास, तब भी इंसानों को इतना डर लगता है यार, लोगों को, कि पता नहीं अकेले होंगे तो उनके साथ क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा कुछ हो जाएगा क्या, पता नहीं क्या ही हो जाएगा। इवन अकेले शायद हम इतने अकेले हम जितने सेफ होते हैं उतने हम किसी के साथ नहीं होते हैं। दूसरों के साथ हम अनसेफ हो जाते हैं, जबकि हमें ऐसा लगता है कि हम दूसरों के साथ होंगे तो हम सेफ होंगे। नहीं, हम दूसरों के साथ होते हैं तो हम अनसेफ हो जाते हैं शायद, जो मुझे लगता है। क्योंकि अगर हम दूसरों के साथ होंगे तो हम दूसरों से बातें भी करेंगे, हम दूसरों से बातें करेंगे तो वो हमारी बातें सुनेगा भी, ऐसा तो नहीं इग्नोर करेगा। दूसरा अगर हमारी बातें सुनेगा तो किसी ना किसी बात को पकड़ेगा भी, किसी ना किसी बात को पकड़ेगा तो कभी ना कभी ऐसा भी होगा कि इस बात पे हमको टारगेट। मैं ये नहीं कह रही कि किसी से बात मत करो, मैं ये भी नहीं कह रही, लेकिन हम हर टाइम किसी पे बहुत ज़्यादा वो भी तो नहीं कर सकते ना। कोई बहुत ज़्यादा ठीक है, कोई बंदा है मुझसे बात कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है, ठीक है, लेकिन उसके साथ ही 100% खुद उसके साथ इन्वॉल्व हो जाना हर चीज़ में, क्या वो चीज़ सही है? नहीं है। हम बहुत ज़्यादा किसी दूसरे पे डिपेंडेंट हो जाते हैं। और आज की बात तो इतनी अजीब थी कि किसी व्यक्ति को घूमने जाने में भी पहले ये चीज़ देखनी पड़ रही है कि वो किन के साथ जा रहे हैं, उनके साथ कौन है ना। मतलब वो इंसान वो अच्छा है जो अकेले रह के अकेला रहे, या इंसान वो ज़्यादा ठीक है जो भीड़ में होके भी अकेला हो, खुद के साथ हो, वो ज़्यादा सही है। अकेला होके तो इंसान अकेला होगा ही, उसको तो खुद के साथ रहने की आदत होगी, लेकिन उससे भी ऊपर की बात वो होगी ना कि जब हम दूसरों के साथ हो लेकिन तब भी हम अपने साथ हो सकें, कि दूसरों का हमारे ऊपर इतना इफेक्ट नहीं हो, है ना, कि हम खुद की खुशी का आधार, खुद की सुखी होने का आधार, खुद की दुखी होने का आधार दूसरों को बना लें। वो चीज़ तो गलत है ना। बात तो जब भी है ना जब हम भीड़ में भी खुद के साथ हो सकें, भीड़ में भी खुद के साथ सुकून पा सकें, भीड़ में भी खुद के साथ खुश हो सकें, भीड़ में भी, है ना, वो चीज़ होनी चाहिए। अकेले इंसान तो अकेले होगा तो वो बात इतनी वो नहीं है ना। कोई इंसान एक उसमें कमरे में रहे तब तो वो अकेले रहने का आदी हो ही जाएगा, है ना। अब वो वही इंसान अगर बाहर निकलेगा तो उसे दूसरों का जो शोर है, दूसरों की बातें उसको चिड़चिड़ा करेंगी, इरिटेट करेंगे। लेकिन इंसान सही मायने में वही है जो उस भीड़ में भी, बहुत सारे लोगों के बीच में भी रह करके खुद को सुकून दे सके, खुद के साथ सुकून के साथ रह सके, दूसरों से अप्रभावित रह सके, किसी भी चीज़ से अनअफेक्टेड रह सके, दूसरों के साथ होके भी, है ना। बात वो है। ये नहीं कि हमें किसी के साथ रहने की आदत है ही नहीं तो हम किसी के साथ हो ही नहीं सकते, ऐसा इंसान तो फिर बेकार है ना। बात वो है कि हम जब दूसरों के साथ हों तो हम उनके साथ भी अच्छे से रहें, लेकिन इतना नहीं कि हम हंसे तो दूसरों की वजह से, हम रोएं तो दूसरों की वजह से, वो हमारे ऊपर होना चाहिए ना। हमें खुद के साथ अच्छा लगना चाहिए, खुद के साथ अच्छा लगना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोई चीज़ आपको इतनी बाहर, कोई चीज़ आपको इतनी प्रभावित ना करे जो आपका आपसे आपका अपना सुकून छीन ले, है ना। वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। आपको भीतर तक, अंदर तक हिला दे, अंदर तक झकझोर दे, है ना,
अंदर तक रुला दे, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। किसी भी चीज़ को इतना महत्व नहीं देना चाहिए कि वो आपको भीतर तक क्या कर जाए, घाव दे जाए। वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। वो चीज़ तभी हो सकती है जब हम किसी को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देंगे, बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा। और हद से ज़्यादा कुछ भी सही नहीं होता है। हद से ज़्यादा ना तो दूसरों की ज़िंदगी में घुसना सही होता है, और ना दूसरों को अपनी ज़िंदगी में घुसने देना सही होता है। दोनों ही चीज़ें गलत है, वो नहीं होना चाहिए। बस